हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड। आज हमने क्या करना है 8.2 के कुछ सवाल जो हमारे पेंडिंग थे, रह गए थे, याद है ना। हम थक गए थे वीडियो बनाते बनाते और आप भी पढ़ते पढ़ते ना ज़रा बोर हो गए थे। फिर मैंने कहा चलो अगले सवाल जो है अगली वीडियो में करवाऊंगा। तो फिर अगले सवाल कर लेते हैं। टाइम आ चुका है, अब तो एक्टिव है ना, मैं भी एक्टिव हूँ, फ्रेश होके आया हूँ। सारे सवाल अब मैंने आपको करवा लेने। 8.2 जितनी रह गई थी ना वो आज हमने मुकम्मल कर लेनी है। चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने 8.2 के कौन से सवाल करने हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 है, 3, हाँ 2 तो हमने कर लिया था। जो ब्लू कलर की जो शेप्स है ना ये हमारी हो गई थी। अब हमने जो पिंक कलर की शेप्स है ना ये करनी है। क्या हो क्या रहा है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड शेप। अच्छा जी, ये जो हमें पिंक शेप्स नज़र आ रही है ना, इनमें से जो शेडेड पार्ट है ना उसका हमने एरिया फाइंड करना, बस एरिया। क्या बात है, चलें जी एरिया फाइंड करते हैं। ये रहा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, जिसमें येलो कलर का जो शेड हिस्सा है ना उसका हमने एरिया फाइंड करना है। जी जी बिल्कुल, मैंने बनाया खुद, अभी अभी बनाया है वीडियो पोस्ट करके। प्यारा बना ना, वो भाई हाथ का कमाल है। ड्राइंग सीखें, स्किल्स अपने आप, अपने अंदर जितने स्किल्स पैदा कर सकते हैं ना उतने स्किल्स पैदा करें। अपनी राइटिंग अच्छी करें, उर्दू की, इंग्लिश की, ड्राइंग अपनी बेहतरीन करें। ठीक है, बहरहाल ये बातें छोड़ें, आपको बाद में इस तरह की प्यारी प्यारी बातें बताऊंगा। बहरहाल आज हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। अब हमें समझ नहीं आ रही कि ये शेडिड पार्ट ही है क्या, ये करना क्या है इसका। अच्छा गौर से देखें अगर, तो ये कौन सी शेप बन रही है यार, पता नहीं कौन सी शेप बन रही है। लेकिन अगर हम इसके पीसीस कर रहे हैं, देखें ये वाली जो शेप है जो यहाँ से शुरू हो रही है, ये यहाँ से ये आ रही है, यहाँ से इस तरह, और यहाँ से इस तरह। ये वाली शेप हमने पहले भी कहीं देखी हुई है। किताब की तरह, किताब में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये शेप नहीं है। अभी पिछली वीडियो में मैंने ये आपको सवाल कराया था, ये तो ट्राइपीजियम नहीं है। तो ये हमारी हो गई ट्राइपीजियम, ठीक हो गया। एक तो हमारा हो गया ट्राइपीजियम। और ये जो शेप है ये नीचे वाली जो इस तरह बनी हुई है, ये यहाँ से लेके इतनी, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। ये वाली जो शेप है ना ये हो गई हमारा रेक्टेंगल। ये हमारा ट्राइपीजियम है, ये हमारा रेक्टेंगल है। दोनों का अलहदा अलहदा एरिया फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले ट्राइपीजियम का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया पार्ट 1 कर लेते हैं, इसको हम पार्ट 2 कर देते हैं। ठीक है, अलहदा अलहदा एरिया फाइंड करके फिर उनको प्लस कर लेंगे तो एक शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक हो गया ना। चलें जी इसका पहले एरिया फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला क्या था, क्या मैंने आपको पिछली वीडियो में इसका फार्मूला बताया था, वो ज़रा देख लेते हैं। कहाँ पर फार्मूले गए वो मैं एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये थे स्टूडेंट्स हमारे फार्मूले, जिसमें मैंने सारे फार्मूले आपको बताए हुए थे कि पैरेललोग्राम का फार्मूला एरिया फाइंड करने का, ट्राइपीजियम के एरिया फाइंड करने का फार्मूला, ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का। हमने ट्राइपीजियम का और रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ट्राइपीजियम का ये फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई हाइट। और रेक्टेंगल का ये फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, तो ये दो फार्मूले होंगे। ये फार्मूले अच्छे से याद कर लें, फार्मूले आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ट्राइपीजियम का एरिया फाइंड कर लेते हैं। ट्राइपीजियम का एरिया फाइंड करने का फार्मूला मैंने लिख लिया है। चलें जी, एरिया हमने फाइंड करना है 1/2 वैसे का वैसे लिख देते हैं। साइड 1 हमारे पास क्या है, मैंने एक्सप्लेन किया था पुरानी वीडियो में अच्छी तरह। एक दो पुरानी वीडियो देख ले, मैं कहता हूँ लाजमी देख ले। मैंने ट्राइपीजियम की ना इच्ची बिच्ची एक्सप्लेन कर दी थी। जो ट्राइपीजियम की शेप है ना इस तरह की, ये इस तरह क्यों है, क्यों इसको ट्राइपीजियम कहते हैं, इसकी जो पैरेलल साइड, इसकी नॉन पैरेलल साइड, साइड 1 साइड 2, हर चीज़ आपको बता दी थी। हल्का फुल्का भी बता देता हूँ। देखें, ट्राइपीजियम वो होती है जिसकी 2 पैरेलल और 2 नॉन पैरेलल साइड होती हैं। पैरेलल यानी ये देखें, ये साइड और ये साइड बिल्कुल आपस में पैरेलल है। यहाँ से इंक्रीज करते जाओ या यहाँ से इंक्रीज करते रहो, कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं। या यहाँ पर ये दोनों लाइनों को यहाँ पर बढ़ा दो, यहाँ पर भी कभी भी जाके आपस में मिलेंगे नहीं। लेकिन ये जो साइड है ना ये नॉन पैरेलल साइड है, इनको यहाँ से इंक्रीज करो, इसको यहाँ से इंक्रीज करो, कहीं ना कहीं जाके ये आपस में मिलेंगी। ठीक हो गया, इसलिए इनको कहते हैं नॉन पैरेलल साइड। अब इसकी जो पैरेलल साइड होती है ना उनमें से एक छोटी होती है, ये देखें छोटी, और एक बड़ी होती है। ठीक है, और इसको साइड 1 कहते हैं, इसको साइड 2 कहते हैं। जिसको मर्जी साइड 1 साइड 2 कह लें, बेशक बड़ी वाली को साइड 1 कह लें, छोटी वाली को साइड 2 कह लें, मर्जी है। अब साइड 1 का जिक्र है तो साइड 1 मैंने क्या कहा था, जिसको मर्जी कह लें, छोटी वाली साइड को कह लें जो यहाँ से लेकर इतनी है, या बड़ी वाली को साइड को कह लें जो यहाँ से लेकर इतनी है। हम साइड 1 छोटी वाली को कह लेते हैं जो कि है 4 सेंटीमीटर। क्लियर,
प्लस का साइन। साइड 2 हमारी यहाँ से लेकर इतनी है और यहाँ पर से लेकर इतनी लेंथ कहाँ पर गिवन है, ये नीचे गिवन है। यहाँ से लेकर इतनी कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं 8 मल्टीप्लाई हाइट क्या है, हाइट हमारे पास ये है, यहाँ से लेकर इतनी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 4। चलें जी अब सोल्व करते हैं 1/2। इन ब्रैकेट में जो हमारे पास नंबर हैं इनको हम प्लस कर लेते हैं। 4 में 8 प्लस किए हो गए 12 मल्टीप्लाई 4। चलें जी मैंने आपको बताया था ये जो 12 है इसको बेशक 4 से पहले मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से कटिंग या डिवाइड कर लें, या पहले इन दोनों की कटिंग कर लें या डिवाइड कर लें, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें। पहले हम कटिंग कर लेते हैं। 2 1 2, 2 6 12। क्लियर हो गया। हमारे पास क्या रह गया नंबर, ये 1 रह गया। 1 तो बेशक लिखते नहीं, वैसे 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करना है कर लें वही नंबर आएगा, इसलिए 1 को छोड़ दें। बाकी हमारे पास यहाँ पर क्या बचा 6 बचा, मल्टीप्लाई यहाँ क्या बचा 4। 6 4 24। यूनिट हमारे पास क्या था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा लिया। क्या हम फाइंड कर रहे थे एरिया, तो एरिया जब भी फाइंड करते हैं तो इसकी यूनिट के ऊपर स्क्वायर डालते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो शेप थी ना ट्राइपीजम की ये वाली, इसका हमने एरिया फाइंड कर लिया 24 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने इस वाले हिस्से का भी एरिया फाइंड करना है जो कि हमारे पास क्या है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया मैंने आपको बता दिया था, वो भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर निकाल लें जी, यहीं पर निकाल लेते हैं। अब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया का फार्मूला क्या रेक्टेंगल के, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्लियर। एरिया फाइंड करना है, लेंथ हमारे पास क्या है ये लेंथ गिवन है 8 मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है, ब्रेथ हमारे पास ये गिवन है 3। ये लें जी 8 और 3 को मल्टीप्लाई करवाना आता है, करवा दें, और ये 24। इसका भी आंसर 24 आ गया, क्या बात है। तो एरिया हमारे पास क्या आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये इसका भी एरिया फाइंड हो गया, इस वाले हिस्से का भी, इस वाले हिस्से का भी एरिया फाइंड हो गया। ये तो अभी अलहदा अलहदा एरिया फाइंड किया ना, इसका अलहदा इसका अलहदा। अब इसका इकट्ठा एरिया कैसे फाइंड करें, दोनों के जो एरिया का आंसर उनको प्लस कर दें, सिंपल सी बात है यार। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड पार्ट लिखना है वो लिख लें, या खाली ये लिखना है वो लिख लें, जैसे मर्जी करें तो लिख लें यार, नाराज़ ना हो चेक करने वाले। लिख लें एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या है, पहले इसे का एरिया कहाँ है, किधर किधर इंटरलाइन कर लेते हैं ना ताकि पता लगे इसका आंसर किधर है। ये रहा इसका आंसर, ये रहा पहले वाले हिस्से का आंसर, ये रहा दूसरे वाले हिस्से का आंसर। आप भी प्यारा प्यारा हाईलाइट कर लिया करें, पता चल जाता है। ये नहीं, ये दोनों एरिया के हमारे पास आंसर आ गए, तो दोनों को कर लेते हैं प्लस। पहले वाले का क्या आंसर है 24 प्लस दूसरे वाले आंसर क्या है 24, दोनों को प्लस कर लें तो आंसर क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर। लें स्टूडेंट्स हमारा ये जो एरिया था ये शेडेड पार्ट का ये है 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर। बस ये था हमारा सवाल। अब अगली शेप भी देख लेते हैं वो क्या कह रही है। स्टूडेंट्स ये रही हमारी दूसरी शेप। मुझे पता है थोड़ी सी अजीबोगरीब बनी है, बल्कि थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब बनी है, किताब में बड़ी प्यारी बनी हुई है, लेकिन मैंने कल भी कहा था और आज भी कहूँगा भाईजान ये मेरे हाथों का टैलेंट है, ये मैंने अपने हाथों से स्केल के बगैर बनाई है। फिर भी देख लो कितनी साफ बनी है। आप बना के दिखाओ, अच्छा बना के दिखाओ, चलो जी बना के दिखाओ, फिर मुझे कमेंट करो ज़रा मेरे से अच्छी तस्वीर बना के दिखाओ, फिर मैं मानूंगा। मान जाया करो यार, कभी कभी मुझे मान जाया करो, ठीक है। बहरहाल टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं, शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करें। सारी जो हमारे पास शेप है ना वो शेड है। अब इस तरह की शेप तो पहले हमने कभी देखी नहीं, तो कोई मसला नहीं, हम टोटे टोटे करके एरिया फाइंड करते हैं। पहले ये जो उन्होंने खुद ये टोटा दिया हुआ है, ये देखें, ये और ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल नहीं मार रही। तो पहले ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। चलें जी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। क्या था ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला, मैंने कल बताया था, दोबारा लिख देता हूँ, जल्दी लिख देता हूँ, अब टाइम ना वेस्ट हो आपका। ये है ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने का फार्मूला। बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करवाना है और 1/2 कर देना है, यानी 2 से डिवाइड कर लेना है। चलें जी बेस हमारे पास क्या है, ट्राइंगल की बेस ये रही 4 हमारे पास बेस है, मल्टीप्लाई हाइट क्या है, ये हाइट यहाँ से कितनी कितनी हाइट 5, यहाँ लिख लेते हैं 5। चलें जी ब्रैकेट में क्या नज़र आ रहा है 4/5 मल्टीप्लाई करवाएं 4 को 5 से, 5 4 4 5 20 20 लिख देते हैं। अब 2 के साथ 20 की कटिंग कर लें, 2 1 2 और 2 10 20, तो हमारे पास एरिया क्या आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अगली शेप देख लेते हैं, ये देखें, ये अगली जो शेप है ये
यहाँ से ये और यहाँ से ये है ट्राइपीजियम। क्यों ट्राइपीजियम? देखे ना, एक साइड बड़ी है, एक साइड छोटी है, दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल सीधी, कहीं मिलेंगी नहीं आपस में। और एक साइड ये और एक साइड ये नॉन पैरेलल है। इसको यहाँ से देखे ना, यहाँ से ये मिल गई जाके, यहाँ से ये मिल गई जाके, इसलिए ये ट्राइपीजियम है। तो ट्राइपीजियम का एरिया फाइंड करने का अभी हमने सीखा है यार, अभी पीछे सीखा है। जल्दी जल्दी फार्मूला लिख लेते हैं। ये रहा फार्मूला। अब जल्दी जल्दी वैल्यू कर लेते हैं पुट। 1/2 साइड वन हमारे पास क्या है? ये रही साइड वन, छोटी वाली, छोटी, ये छोटी साइड वन क्या है? ये ऊपर लिखा हुआ है 4। अब बचेगा सर वो तो 4 ट्राइंगल का था। यार कुछ नहीं होता, यहाँ से लेकर इतनी जो शेप अगर ऊपर लें तो ऊपर ट्राइंगल की बन जाएंगी। तो जब नीचे वाली शेप के लिए लें तो ये 4 ही है ना, तो 4 सेंटीमीटर ऊपर उस ट्राइंगल को उखाड़ के फेंक दें तो ये जो है वो साइड वो ट्राइपीजियम की बन जाएगी। तो रहेगा 4 ही ना, क्यों परेशान हो रहे हैं। साइड वन हमारे पास 4 है, प्लस साइड टू क्या है? यहाँ से लेकर इतनी, जो कितनी नीचे लिखी हुई है 8, तो यहाँ लिख लेते हैं 8 मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास क्या है? ये देखें, ये हाइट सीधी 6, यहाँ लिखते हैं 6। ब्रैकेट में जो मौजूद है पहले उसको कर लेते हैं सोल्व। 1/2 4 में प्लस किए 8, कितने हो गए? 12 मल्टीप्लाई 6। कटिंग पहले कर लेते हैं। 6 2 1 2, 2 6 12, तो हमारे पास क्या बचा? ये 6 बचा, मल्टीप्लाई ये 6 बचा, और दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर आएगा एरिया इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास आ गया ये इस दूसरे वाले हिस्से का भी एरिया। पहले पार्ट का एरिया आ गया, दूसरे पार्ट का एरिया आ गया। अब तीसरे पार्ट का भी एरिया फाइंड करके तीनों को कर लेते हैं प्लस। ये जो हमारे पास तीसरी शेप है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हम पैरेललोग्राम बन रही है, ठीक है। और पैरेललोग्राम का फार्मूला मैंने बता दिया था, जल्दी लिख देता हूँ मैं। ये रहा एरिया, पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये जो हमारे पास थर्ड शेप है ये वाली, ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन रही है, पैरेललोग्राम, ठीक हो गया। ये हमारी बेस है, यहाँ से लेकर इतनी, कितनी है? 8, तो 8 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? यहाँ से लेकर इतनी जो है 2, तो 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया फाइंड हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये नहीं जी, हमारा एरिया फाइंड हो गया। इसको भी कर लेते हैं हाईलाइट, ये कर लेते हैं इसको हाईलाइट, ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास तीनों पार्ट्स का एरिया फाइंड हो गया बारी बारी करके। इसका भी 10 सेंटीमीटर, ट्राइपीजियम का भी 36 सेंटीमीटर और पैरेललोग्राम का भी 16 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को प्लस कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ होल शेप आ जाएगा। अब तीन को प्लस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से तीनों को प्लस कर देते हैं। क्या लिखें? एरिया ऑफ होल शेप लिख लो या एरिया ऑफ शेडेड पार्ट लिख लो, जो मर्जी लिख लो। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। चले जी, पहले का एरिया क्या आया था ट्राइंगल का? 10, प्लस दूसरे से का एरिया क्या आया था? 36, तीसरे से का एरिया क्या आया था? 16। अब इन तीनों को जल्दी से प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 62। तो ये 62 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा पूरी शेप का 62। गिन लेना, ठीक है ना, मैं जल्दी जल्दी प्लस किया, आप ये दफ़ा कंफर्म कर लेना। तो ये थी हमारी दूसरी शेप, इसका भी हमने बहुत ही आसान तरीके से एरिया फाइंड कर लिया। अब आखिरी शेप की तरफ चलते हैं, उसका भी एरिया फाइंड कर लेते हैं। ये रही स्टूडेंट्स हमारे पास आखिरी शेप, और ये शेप गौर से देखें, मैंने नहीं बताना, खुद देखें ये क्या बन रही है। सिर्फ आपने शेडेड पार्ट को देखना है जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ। क्या बन रहा है हमारे पास? वेरी गुड, ट्राइपीजियम बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल हैं, उनमें से एक छोटी है एक बड़ी है, बिल्कुल ठीक है। और जो दूसरी दो साइडें हैं वो नॉन पैरेलल हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं जाके आपस में मिल जाना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ट्राइपीजियम है। तो ट्राइपीजियम का एरिया फाइंड करने का फार्मूला भी आपको आता है, तो लिख दो। ये रहा हमारा ट्राइपीजियम का फार्मूला। अब जल्दी जल्दी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। 1/2 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। साइड वन हमारे पास ये रही 4 सेंटीमीटर, प्लस साइड टू हमारे पास ये रही 10 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास ये रही 7 सेंटीमीटर। जल्दी से सबसे पहले करेंगे ब्रैकेट को सोल्व। वेरी गुड, 4 में 10 प्लस किए क्या आ गया? 14, और मल्टीप्लाई हाइट वैसे के वैसे 14, और इन दोनों की तरह 2 की कटिंग कर लेते हैं। 2 1 2, 2 7 14, क्या हमारे पास बच गया? ये 7 बचा, मल्टीप्लाई ये 7 बचा, 7 7 वेरी गुड 49। तो ये हमारा एरिया आ गया 49। ये क्या लिखा है? सेंटीमीटर, तो लिख दो ना सेंटीमीटर, आंसर आ गया। लो जी, क्या बात है, बिल्कुल
बड़ी अच्छी बात है यार, अच्छे स्टूडेंट हो गए हैं। मुझे बताओ ना, सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया। वेरी गुड, यही मैं आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप मेरी गलतियां निकालें। सर आपने स्क्वायर नहीं लगाया, लगा दिया स्क्वायर। आपने भी नहीं भूलना, ये स्क्वायर नहीं लगाना। ओ स्क्वायर क्या कह रहा हूँ, स्क्वायर लगाना है, भूलना नहीं है, नहीं तो इसका आधा नंबर कट जाना, फिर ना कहना ये स्क्वायर नहीं लगाओगे, आधा नंबर कट जाएगा पेपर में। चलिए स्टूडेंट्स, अब अगले सवाल देख लेते हैं क्या है। हमारे शेडेड पार्ट सारे हो गए कंप्लीट।